24 घंटे बाद भी नहीं हुई जौहरी सागर क्षेत्र से बरसाती पानी की निकासी, दुकानें बंद, घरों में रहने को मजबूर स्थानीय लोग। चूरू में शनिवार दोपहर को हुई मूसलाधार बारिश का दंश जौहरी सागर क्षेत्र के लोग 24 घंटे बाद भी झेल रहे हैं। रविवार शाम होने तक सुभाष चौक से जौहरी सागर पंप हाउस तक पानी ही पानी नजर आया। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने नगर परिषद प्रशासन पर मामले में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाते हुए बताया कि एक बार की तेज बारिश कई दिनों की दिनचर्या अस्त व्यस्त कर देती है। समय पर पानी लिफ्ट नहीं होने के चलते लोगों की परेशानी बरकरार है। पंखा रोड जाने के लिए शहर का यह प्रमुख रास्ता अब अवरुद्ध है। आपको बता दें, चूरू जिला मुख्यालय पर शनिवार को हुई बारिश के कारण शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। बारिश की परेशानी से बचाने के लिए नगर परिषद की ओर से किए गए प्रबंध भी नाकाफी साबित हुए। हालत यह है कि सुभाष चौक इलाके में व्यापार बंद है। सुभाष चौक इलाके के व्यापारी अब नगर परिषद प्रशासन से पानी निकासी के लिए काम करने को लेकर अपनी गुहार लगा रही हैं। यहाँ पूरे चूरू के पानी यहीं आके भेड़ होता है। और दूसरी समस्या यह है, वो सिविल लाइन का पानी भी यहीं आता है। सिविल लाइन के थ्रू भी बरसात का पानी आता है, बरसात का भी पानी यहाँ पे आता है। दोनों लाइन के एक साथ होने से पानी जमा हो जाता है और पूरे चूरू खड्डा भी यहीं है। खड्डा होने से पानी यहाँ पर मिला हो जाता है, तो फिर परेशानी होती है। पानी का कीचड़ घान हो रहा है एकदम, कम से कम गोडा पिंडा तक पानी आ रहा है और उसके आए जाने वाले को बीमारी भी फैल सकती है। 8-10 दिन तक तो पानी निकले ही को नहीं, वो मत ही जावे। ए लोग कोई इको हल्को नहीं देख रहा, वो पानी मत ही जावे, बस मत जाने के बाद में जावे। बाकी तो एक चला के क्यों मोटर बंद पड़ी है, कोई स्थायी समाधान है नेतागण करना चाह रहा को नहीं। पानी की समस्या है जो काफ़ी वर्षों से है और यहाँ सभी व्यापारियों को परेशानी होती है और हर बारिश के सीजन में हर व्यापारी के यहाँ पे कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है। जो कल बारिश हुई उसमें सभी व्यापारियों के, अनाज वाले व्यापारियों के यहाँ पे सब जगह काफ़ी नुकसान हुआ है इनके, जो कि पानी समय पर निकासी नहीं होती है। नगर परिषद में फ़ोन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति है जो सांत्वनाजनक जवाब नहीं दे पाता है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ की सैनिक बस्ती स्थित आवास पर रविवार को भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने बारिश के बाद शहर के बिगड़ते हालातों के लिए नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सारण ने आरोप लगाया कि शहर की समस्याओं के समाधान के लिए नगर परिषद को भाजपा द्वारा अनेकों बार ज्ञापन दिया गया, परंतु नगर परिषद की लापरवाही के चलते आज भी शहर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि नगर परिषद के लिए बड़ी शर्म की बात है कि बारिश के पानी में आज चूरू शहर 5-5 फीट पानी में डूबा हुआ है। यहाँ के आमजन पानी में रहने पर मजबूर है। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला कटवाल ने नगर परिषद सभापति पर आरोप लगाते हुए कहा कि पानी निकासी व साफ सफाई के लिए अनेक प्रकार की मशीनें मंगवाई गई थी, परंतु लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी आज उन मशीनों का उपयोग शहर की स्वच्छता के लिए नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर चूरू नगर मंडल दक्षिण के अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चूरू के ज्यादातर वार्ड आज बरसाती पानी में डूबे हुए हैं। में पत्रकार बंधुओं को एक बात कहनी है कि जिस हालात में शहर गंदगी से हटा पड़ा है वो तो शहर में जीने वाले लोग सब जानते हैं, मगर कई बार प्रतिनिधि प्रेस के माध्यम से हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को कई बार देते। मैं ये नहीं कह रहा हमारे टाइम पानी नहीं आता, मगर आप आज के अखबार पढ़ लो, आप कम से कम 25 जगह शहर में 3 से 4 फुट पानी गिरना पड़ा रहना और नए मोटर चलना। आज आरोप लगा रहे हैं यहाँ के कुछ छोटे भाई नेता, छुट्टी नेता, कि ये पहले भी पानी रुकता था। हम कभी नहीं रुकता था, पर पहले पानी रुकता था ना। जो क्या सभापति यहाँ के मंत्री राजेंद्र राठौड़ और यहाँ के जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा समेत विपक्षी नेता विमला जी गढ़वाल समेत हमारे सारे कार्यकर्ता उस पानी में जाके और तुरंत पानी का निदान करते थे। चाहे अपने गाज की गिंदानी का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, जब गिंदानी टूटी थी तो हम सब लोग रात वहाँ खड़े रहे।
चूरू शहर में गत 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते गाजर गिनानी में बढ़ रहे बरसाती पानी के दबाव को देखते हुए नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने रविवार शाम पार्षदों और अधिकारियों की टीम के साथ गाजर गिनानी का मौका निरीक्षण किया। गिनानी में पानी पाल को छू रहा है। इस पर शहर से लगातार आ रहे बरसाती व गंदे पानी की दौलत हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि त्वरित समाधान के लिए नगर परिषद द्वारा 4 पीटीओ पंप शुरू कर दिए गए ताकि गिनानी के पानी का स्तर कम हो सके। सभापति पायल सैनी का भी मानना है कि यदि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा गिनानी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई तो गिनानी टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि मौके पर नगर परिषद के अलावा जिला प्रशासन की टीम भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सभापति पायल सैनी ने बताया कि बरसाती पानी के साथ साथ लोगों के घरों में सुबह शाम आने वाला पानी भी इस समय कोड में खाज का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में लगभग 250 कुएं संचालित है जिन पर 24 घंटे पानी सप्लाई होती है, जिसके चलते गलियों एवं नालियों में पानी जमा हो जाने से समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से मांग की कि बरसात के मौसम को मद्देनजर रखते हुए जलदाय विभाग की पेयजल सप्लाई 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को ही की जाए। चूरू शहर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश जो है वो भी 48 mm से ऊपर जो है बारिश का आंकलन जा रहा है। जो चूरू शहर का जो पानी है वो जिस तेज प्रवाह से गाजर गिनानी में आ रहा है तो गाजर गिनानी की जितनी क्षमता है उस क्षमता तक पानी अभी आ चुका है। पीटीओ पंप लगा के पानी को नियंत्र डाला जा रहा है। साथ ही के अंदर अभी चूरू से बाहर से भी 5 पीटीओ पंप मंगवाए गए हैं जो अभी पहुंचने के बाद में वो पीटीओ पंप भी लगाकर जो गाजर गिनानी का जो पानी है उसको अनियंत्रित स्थानों के ऊपर उसको डाला जाएगा, जिससे स्थिति जो है वो हमारे नियंत्रण में रह पाएगी। साथ ही के अंदर जो शहर में जो कुओं के द्वारा और जो घर घर में जो पानी आ रहा है उसकी आवक इतनी ज़्यादा है कि पानी का बहाव जो गिनानी से बाहर जाने की कैपेसिटी कम है और गिनानी में आने की जो आवक है वो ज़्यादा है। जिला कलेक्टर महोदय से भी इस विषय के अंदर बार बार निवेदन किया गया है कि जो पानी है जो घरों के अंदर 24 घंटे पानी आ रहा है उस पानी को नियंत्रित किया जाए और 2 घंटे या 4 घंटे ही इस बारिश के मौसम के दौरान जो है पानी को दिया जाए। पानी का कनेक्ट कई घर तो ऐसे हैं जिनमें अभी नल भी नहीं लगे हुए हैं और डायरेक्ट जो पानी है वो आ रहा है। 24 घंटे पानी की सप्लाई होने की वजह से गाजर गिनानी के अंदर पानी की तादाद जो है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 44 स्थित पंडितपुर गोगा मेडी पर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए जागरण में गोगा मेडी पर सिकराली के भंवरनाथ सिद्ध के सानिध्य में गायक कलाकार रामचंद्र और उनकी टीम ने तथा स्थानीय कलाकार ओम प्रकाश बीकानेरी ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में गोगा मेडी परिवार के भक्त पवन कुमार तिवारी, पार्षद प्रतिनिधि अरविंद इंदौरिया, रामधन महर्षि, बजरंग झाड़ोलिया ने जागरण में विभिन्न गोगा मेडी से पधारे भक्तों, जनप्रतिनिधियों तथा गायक कलाकारों का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, पालिकाध्यक्ष के प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, पार्षद शशि कुमार गौड़, धनराज इंदौरिया, सुबोध सारस्वत, दुर्गेश नाथोलिया, मदन लाल सैनी, वासुदेव चाकलान सहित काफी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। चूरू के देवनारायण मंदिर का मनाया वार्षिकोत्सव, संतों ने दी भजनों की प्रस्तुति। चूरू शहर में स्थित देवनारायण मंदिर का वार्षिकोत्सव शनिवार देर रात विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। पवन गुर्जर ने बताया कि मंदिर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर झुंझुनू के संत ओमनाथ महाराज सहित क्षेत्र के अन्य संतों ने भजनों की मनोरम प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर महाराज देवनारायण की विशेष आरती की गई। कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ शहर के श्रद्धालु शामिल हुए। पवन गुर्जर ने बताया कि उनके मंदिर का वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। इस साल कोविड गाइडलाइन के चलते संक्षिप्त तौर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संत ओमराज के भजनों पर देर रात तक श्रोता झूमते रहे। आयोजन को लेकर गुर्जर समाज के युवाओं एवं अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं समाज के लोगों ने बताया कि देवनारायण महाराज का मंदिर उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र है।
खेत से घर लौट रहे 60 वर्षीय व्यक्ति के साथ पूर्व पार्षद के पति और ससुर देवर सहित 4 लोगों के द्वारा मारपीट करने का मुकदमा शनिवार की देर रात पर्चा बयान के आधार पर रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने वार्ड 42 निवासी 60 वर्षीय सत्यनारायण कालू मालिक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सत्यनारायण ने आरोप लगाया कि वह शनिवार की शाम खेत से घर लौट रहा था कि रास्ते में पूर्व पार्षद के पति अमरचंद, देवर सुभाष, ससुर गजानन निवासी वार्ड नंबर 42 और रिश्तेदार गोपी निवासी सदाशर ने रोककर लाठी से मारपीट की, जिससे उसके सिर और हाथ में चोट आई। परिजन सत्यनारायण को राजकीय अस्पताल लेकर गए, जहां पर उसका उपचार कर रविवार को छुट्टी दी गई। सत्यनारायण ने बताया कि आरोपियों ने उसके साथ जमीनी विवाद के चलते मारपीट की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह कर रहे हैं। चूरू के NH 52 गांव दुधवाखाना के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गैस से भरे टैंकर में अचानक लीकेज होने के कारण गैस रिसाव होने लगा। बीच हाईवे पर चलते टैंकर में तेजी से गैस रिसाव के चलते अफरा तफरी मच गई। यही नहीं, NH पर तेजी से निकल रही गैस को देखकर किसी आशंका के चलते वाहन भी एक जगह खड़े हो गए। दुधवाखाना थानाधिकारी रामविलास बिश्नोई ने रविवार को बताया कि सूचना के बाद ATM मौके पर पहुंचे और ट्रक को खाली पड़े मैदान में ले जाया गया। पूछताछ से पता चला कि टैंकर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस थी, जो बठिंडा पंजाब से कोटा ले जाई जा रही थी। करीब आधा घंटे तक गैस का रिसाव होता रहा। फिर ट्रक जहां से चला वहां फ़ोन किया गया और वहां से लीकेज का समाधान बताया। तकनीकी खामी को पूरा कर गैस रिसाव बंद किया गया। तब कहीं जाकर सभी ने राहत की सांस ली। रतनगढ़ क्षेत्र में रविवार को 35 मिनट मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते सड़कें दरिया बन गई तथा निचले भूभाग जलमग्न हो गए। उत्तरी बाजार में 2 फीट पानी भर गया। क्षेत्र में 25 mm बारिश दर्ज की गई। रविवार का दिन होने के कारण बाजारों में आवागमन कम था, जिसके चलते लोगों को परेशानी कम हुई। लेकिन शराब कुआं, रेलवे अंडरब्रिज, वार्ड संख्या 28 और 38 में पानी जमा होने से आधा दर्जन से अधिक घरों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कई रास्ते कई दिनों से बंद पड़े हैं। परमाणा ताल में भी बारिश के पानी की वजह से एकत्रित होने वाले पानी का स्तर बढ़ गया, जिसके चलते चूरू रोड पर पानी जमा हो गया। खेती से जुड़े लोगों के अनुसार लगातार हो रही बारिश से बाजरे की फसल को नुकसान होने की संभावना बन गई है। वहीं मोठ, मूंग, ग्वार की फसल में बारिश के चलते अभी तक कोई नुकसान नहीं है। रतनगढ़ के आसपास के गाँवों में भी रविवार को कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। भारत विकास परिषद चूरू के तत्वावधान में आदर्श विद्या मंदिर में हुआ तरणताल का लोकार्पण। मुख्य अतिथि ने किया लोकार्पण। भारत विकास परिषद चूरू के तत्वावधान में उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ रोड चूरू में पंकज मिश्र के आर्थिक सौजन्य से उनकी पुत्री की स्मृति में एक तरणताल का बच्चों के विकास हेतु निर्माण करवाया गया, जिसका लोकार्पण रविवार को डॉक्टर शरद मिश्र के कर कमलों द्वारा हुआ। कार्यक्रम के मंचस्थ अतिथि डॉक्टर शरद मिश्र, पंकज मिश्र, अर्चना मिश्र, जिला संघ चालक विश्वनाथ गोटेवाला, भारत विकास परिषद के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हुक्मचंद गौड़ व शाखा अध्यक्ष उमेश चंद चौहान थे। अतिथियों ने मां भारती को नमन करते हुए स्वर्गीय लया मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। शाखा अध्यक्ष उमेश चंद्र चौहान ने भारत विकास परिषद के सामाजिक कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय दिया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष निरंजन कुमार छोटिया ने सभी सदस्यों और विद्यालय समिति का स्वागत किया। उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के व्यवस्थापक श्री कृष्ण अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में विद्यालय के भंवरलाल, रुकमानंद, सुशील कुमार, विनोद और भारत विकास परिषद महिला इकाई से महिला प्रमुख वीणा मिश्रा, मधुबाला गौड़, मंजू पारिक, कुसुम छोटिया, मंदू शर्मा, शशि चंदेल, मीनू पारिक एवं श्याम सुंदर पारिक, मदन सिंह, शंभुदयाल शर्मा, देवकांत पारिक, सुधाकर सहल, ओम प्रकाश गुसाई, शिव कुमार, सुरेंद्र ग्रोवर, सुरेश सहित अन्य लोग मौजूद थे। मंच संचालन प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने किया। आदर्श विद्या मंदिर में हुई राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की चूरू संभाग की बैठक।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की चूरू संभाग की बैठक रविवार को आदर्श विद्या मंदिर में कृष्ण कुमार सैनी प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सदस्यता अभियान और विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर मंथन किया गया। इस अवसर पर जयपुर संभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा ने सभी शैक्षिक समस्याओं का प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उचित मंच पर उठाने का आश्वासन दिया तथा चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले की शानदार सदस्य संख्या के लिए बधाई प्रेषित की। वहीं संभाग संगठन मंत्री श्याम सुंदर ने संगठन को गति देने के लिए कार्यकर्ताओं से निरंतर संघर्ष का आह्वान किया। मंडल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह ने आगामी 19 सितंबर को प्रदेश कार्यकारिणी निर्वाचन व प्रदेश अधिवेशन के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जयपुर आमंत्रित किया। इस मौके पर सीकर के जिला अध्यक्ष विजय बुड़बक, झुंझुनू के राजेश जांगीड़, चूरू के रामेश्वर खींची, जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा ने भी अपने विचार रखे। होशियार चंद सारस्वत, कन्हैयालाल सैनी, प्रभु दयाल सिंगोदिया, चिरंजी लाल, सुशील तंवर, जीवन सैनी, मंगलेश खत्री, अब्दुल सत्तार, मनोज सारस्वत, योगेश छिंपा आदि शिक्षक उपस्थित रहे। सत्याग्रह सप्ताह के दूसरे दिन कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया श्रमदान की साफ सफाई। जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वावधान में मनाए जा रहे सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत रविवार को श्रमदान का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा के निर्देशानुसार आयोजित श्रमदान जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ, जिसमें उपखंड संयोजक रियाजत खान के नेतृत्व में गांधीवादी कार्यकर्ताओं एनसीसी कैडेट्स ने प्लॉगिंग रन के जरिए श्रमदान किया और चलते हुए साफ सफाई की। इस मौके पर रियाजत खान ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन से श्रमदान, स्वच्छता और स्वावलंबन को बहुत महत्व दिया। यदि हम गांधी के उन विचारों को अपने जीवन में उतार सकें तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी दिनचर्या में श्रमदान को स्थान देना चाहिए। इस दौरान गांधी प्रकोष्ठ अधिकारी उमेद सिंह, मुबारक अली भाटी, एनसीसी के हेमंत मंगल, डॉक्टर BL मेहरा, ओंकारमल, नेहरू युवा केंद्र के MR जाखड़, सिराज जोहिया, अब्बास अगवान, सुशील भाटी सहित गांधीवादी कार्यकर्ता, नागरिक, एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। महात्मा गांधी की 150 जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल 11 तारीख से सत्याग्रह सप्ताह का शुभारंभ किया गया था। उस कार्यक्रम के अधीन ही ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और कलेक्ट्रेट परिसर में एनसीसी, स्काउट, गाइड और समाज सेवा करने वाले लोगों ने मिलकर इस परिसर की आज सफाई का अभियान शुरू किया है और ये संदेश देना चाहते हैं कि गांधी जी स्वच्छता को बहुत पसंद करते थे और स्वच्छता ही स्वास्थ्य का मूल है। इस अभियान की अंतर्गत आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज़ादी के 150वें वर्ष के बाद में सत्याग्रह सप्ताह के दूसरे दिन लोहिया महाविद्यालय चूरू के एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र और स्काउट के जो कैडेट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके द्वारा यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता का कार्य किया गया। प्लॉगिंग कार्यक्रम के अंतर्गत सभी वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स ने कलेक्ट्रेट परिसर में चलते हुए और कचरा उठाने का कार्य किया और कचरे का निस्तारण जो है डस्टबिन में डाल करके किया गया, ताकि एक सांकेतिक रूप से ये कार्य किया गया ताकि एक आमजन को ये संदेश जा सके कि भी हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। धन्यवाद। आपका नाम? मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर BL मेहरा, एनसीसी ऑफिसर, लोहिया कॉलेज चूरू। चूरू के देवनारायण मंदिर में मनाया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्मदिन। चूरू शहर के वार्ड नंबर 35 में देवनारायण मंदिर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्मदिन देवनारायण सेवा समिति चूरू द्वारा केक काटकर मनाया गया। समिति के अध्यक्ष पवन गुर्जर ने बताया कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पहले देश की सेवा करते हुए सेना में भर्ती हुए और कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए और अब गुर्जर जाति के जन जागृति हेतु किए गए आंदोलन का नेतृत्व किया। इसलिए आज गुर्जर समाज के द्वारा उनका जन्मदिन मंदिर में केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शिशुपाल गुर्जर, हनुमान गुर्जर, मदन गोपाल गुर्जर, गिरधारी लाल गुर्जर, मुरारी लाल, शरवण गुर्जर, अमित गुर्जर, दिलीप, योगेश, राहुल सहित गुर्जर समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। पंडित भंवरलाल शर्मा ने सभी का आभार जताया। आज हमारे गुर्जर समाज के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है। एक तो हमारे आराध्य भगवान जो देवनारायण जी हैं, उनका प्रतिवर्षीय वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, भादुड़ी छठ जो है उसका उत्सव। साथ ही दूसरा विशिष्ट आयोजन ये किया गया कि आज हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्मदिन है। तो
उन्होंने समाज को नई दिशा दी। आरक्षण आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनके नेतृत्व में किए गए संघर्ष की वजह से आज गुर्जर समाज को ये मुकाम मिला है। तो उस वजह से आज दोनों ही महत्वपूर्ण दिन थे, इसलिए हमने ये आयोजन किया और सभी लोगों ने केक काटकर किरोड़ी सिंह जी फैसला के लंबे जीवन के लिए, उनके दीर्घायु जीवन के लिए कामना की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर केक खिलाकर शुभकामनाएं। सुजानगढ़ में सत्याग्रह सप्ताह के दूसरे दिन नाथू तालाब से लेकर ठरडा स्थित शिवालय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसको विधायक मनोज मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 200 प्रतिभागियों ने मैराथन में उत्साह के साथ भाग लिया और महात्मा गांधी के संदेश को आत्मसात करने की शपथ ली। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, एडिशनल एसपी जगदीश बोहरा, डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, थानाधिकारी राम प्रताप गोदारा सहित अनेक अधिकारियों व शारीरिक शिक्षकों ने मैराथन में भाग लिया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व उपखंड प्रशासन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का संचालन सरपंच सविता राठी ने किया। ये एक सप्ताह का सत्याग्रह सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सुबह नतलाब से लेकर यहाँ शिवालय तक करीब 3 किलोमीटर के मैराथन का आयोजन किया गया है और इस तरह पूरा एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलेंगे। और इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की जो विचार थे, जो उनके आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका थी और जो समाज का उत्थान में उन्होंने एक अलग जगह थी कि समाज का पिछड़ा दलित वर्ग कैसे मुख्य धारा में आए, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए भी जो कार्यक्रम साथ में चलाया था, उसकी आज के पीढ़ी को, हम जैसे लोगों को उसका बारे में पता चले, उसकी महत्ता का पता चले कि किस तरह हमें आज़ादी मिली है, कितने प्रयत्नों के बाद मिली है और कितने कठिनाइयों के बाद आज पूरा देश एक सूत्र में बंध रहा है। बहुत जो लगभग 90% उस समय गरीबी रेखा से नीचे थे, बहुत एक दूसरे से लोगों के प्रति एक वातावरण था, वो दूर होकर कैसे देश प्रगति की तरफ जा रहा है, ये सब विचार आज की पीढ़ी भी जाने। इसलिए गांधी जी के विचारों को जानने के लिए सरकार ने फैसला किया था कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है, उसके लिए पूरे 1 साल कार्यक्रम चलाए जाएं, अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएं, उसमें संगोष्ठियाँ हैं, उनके अंतर्गत कार्यशालाएँ आयोजित किए और उसी क्रम में 1 साल और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और उसके तहत पूरे ये कार्यक्रम देश में चल रहे हैं। सुजानगढ़ की राजकीय पीसीबी स्कूल में सत्याग्रह सप्ताह का शुभारंभ हुआ। करीब 150 विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के जीवन पर बनी फिल्म 1 घंटे तक दिखाई गई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति उपखंड प्रशासन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य धन्नाराम प्रजापत ने कहा कि गांधी दर्शन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का जरिया है। समिति सदस्य प्रदीप टाक ने राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में गांधी जी की तस्वीर पर दिनेश पिपलवा, रामेश्वर खींचड़, इकबाल खां, भेरा राम प्रजापत, जगदीश सिंह राठौड़, सरपंच सविता राठी, अब्दुल सत्तार, ऋचा चौधरी, सुनीता शर्मा, शशि शर्मा आदि ने पुष्प अर्पित किए। आज राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में महात्मा गांधी सत्याग्रह सप्ताह का शुभारंभ ब्लॉक संयोजिका सविता जी राठी के सानिध्य में हुआ। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद में बड़े स्क्रीन पर गांधी जो फिल्म है वो बच्चों को दिखाई गई। आगंतुक जो अतिथि थे, स्टाफ सदस्य थे, लगभग 150 सदस्यों ने इस गांधी फिल्म में उसका अवलोकन किया और देश प्रेम की जो भावना है उसका पुनः स्मरण है वो बच्चों ने किया। रतनगढ़ विधायक अविनेश मेहरसी ने रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर क्षेत्र में छापर देवानी सड़क बनवाने और पड़िहारा हवाई पट्टी का विस्तार तथा विकास करवाने की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया कि विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में आचार्य कालूगणी की तपोभूमि कस्बा छापर में धर्मगुरु आचार्य महाश्रवण जी का जुलाई 2022 में चातुर्मास शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश की बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं छापर आएंगी तथा छापर देवानी सड़क कस्बे को जोड़ने का मुख्य सड़क मार्ग है।
जिसके लंबे समय से बंद होने के कारण यहां पर श्रावक श्राविकाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। महर्षि ने सरकार से मांग की कि चातुर्मास हेतु विशेष बजट स्वीकृत कर छापड़ दीवानी मार्ग पर पुल बनाते हुए नई सड़क का निर्माण करवाया जाए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा और आमजन को सुविधा मिल सके। सुजानगढ़ पुलिस थाने में असगर लीलगढ़ निवासी वार्ड नंबर 10 ने 3 जनों के विरुद्ध धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है और टेम्पो हड़पने का भी आरोप लगाया है। दिव्यांग असगर लीलगढ़ ने बताया कि उसने एक टेम्पो महेंद्र सिंह से खरीदा था। असगर ने पुलिस को बताया कि बार बार आग्रह करने के बावजूद महेंद्र सिंह ने टेम्पो के कागजात उसके नाम नहीं किए। दूसरी ओर असगर ने टेम्पो 6,000 रुपये मासिक के हिसाब से किराए पर चलाने के लिए धिंगानिया बास निवासी महबूब को दे दिया। प्रार्थी का आरोप है कि टेम्पो पर महबूब पुत्र गनी लीलगढ़ निवासी धिंगानिया बास ने सांठगांठ करते हुए 17,000 रुपये का लोन बिना बताए ले लिया। असगर ने बताया कि संदीप हरिकिशन ने नाजायज सांठगांठ करके उसका टेम्पो हड़पने की नीयत से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर टेम्पो का रजिस्ट्रेशन महबूब के नाम करवा दिया। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह कर रहे हैं। दिया था 2 साल पहले जो वो पाचा मांगा तो संदीप और हरिकिशन ये तीनों मिलके आरटीओ ऑफिस में नाम करा के कि उसमें तुम्हारा टेम्पो नहीं है, हमारा टेम्पो है। थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। टेम्पो ने किराए पे टेम्पो चलाने के लिए दिए तो पाछे लिए तो कि हमारा टेम्पो है।